वेलकम टू स्टडी 24। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने तीन प्रपोजिशंस। क्या है हमारे? एट है, ऑन है और इन है। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस चीज के पहले लगते हैं, किन के पहले हम लोग एट का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में कि कहाँ पर एट आएगा, कहाँ पर इन आएगा और कहाँ पर ऑन आएगा। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है कि कौन से सेंस में आ रहा है आपका कौन सा प्रेपोजिशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना एट ऑन इन का प्रेपोजिशन का डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम के सेंस में। टाइम के सेंस में हम लोग एट ऑन और इन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला हमारा प्रेपोजिशन क्या है? एट। एट का यूज हम लोग टाइम के सेंस में कहाँ करते हैं? जहां पर हमारा होता है फॉर एन एग्जैक्ट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसका क्या मीनिंग है कि एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल निश्चित समय आपको पता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया एट 7 PM। मुझे पता है कि एट 7 PM, ना कि 6:55 भी नहीं है, ना 7:05 है। ठीक है, 7:05 भी नहीं है, ना 6:55 है। करेक्ट, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम में आपका क्या है 7 बजे। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी या एग्जैक्ट टाइम की बात होगी तब हम लोग क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? एट। ठीक, एट 7 PM हो गया, एट नाइट हो गया, हमें पता है एट नाइट। ठीक है, एट नून हो गया आपका, एट नाइट हो गया। ठीक है, एट लंच हो गया कि हमें पता है भाई लंच में आपको जाना है। ठीक, एट लंच प्रॉपर आपका एक टाइम हो गया ना, स्पेसिफिक टाइम हो गया जहां पर स्पेसिफिक डिटेल का आ जाता है कि आपको निश्चित पता है कि मुझे कब जाना है। ठीक है, कौन सी चीज की बात हो रही है निश्चित पता होता है, हम लोग को स्पेसिफिक पता होता है, एग्जैक्ट पता होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? एट। जैसे एट लंच हो गया, एट लंच बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, जैसे एट डिनर हो गया, एट ब्रेकफास्ट हो गया। ठीक है, एट द मोमेंट हो गया, इसी मोमेंट में, बिल्कुल निश्चित एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, एट द मोमेंट, जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल यही टाइम है। ठीक है, एट द मोमेंट होगा। ठीक, स्पेसिफिक टाइम। एट होली, कोई भी त्योहार है आपका, तो मुझे पता है ना एट होली, एक पर्टिकुलर आपका त्योहार है वो एट होली। ठीक है, तो एट होली हो गया, एट दिवाली भी आप कर सकते हैं। तो एट का यूज आप समझ गए कि कहां पर होता है? फॉर एन एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑन का यूज। ऑन का यूज हम लोग कहां करते हैं? टाइम के सेंस में, डेज में और डेट्स में। ठीक है, डेज और डेट्स को जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उनके पहले हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? ऑन का। ठीक है, ऑन जैसे देखिए एग्जांपल्स, ऑन संडे हो गया, डे है ना आप आपको, ऑन संडे, संडे के दिन। ठीक, ऑन संडे। ऑन स्पेसिफिक डे है, डेट है आपकी, ऑन 12th Feb। आज की क्या डेट है? ऑन 12th Feb। तो आज की डेट पे अब अगर ये कहते कि ऑन 12th Feb और आ जाता क्या आ जाता आपका एट नून हो जाता कि 12 फरवरी को, लेकिन दोपहर में। ठीक है, एट नून हो जाता, स्पेसिफिक टाइम हो जाता एट 12 PM, तो हम लोग एट लगाते। यहाँ पर क्या है? पूरी 12 फरवरी एक डेट की बात हो रही है, तो ऑन 12th Feb, ऑन माई बर्थडे। ठीक है, ऑन मेरे पूरे बर्थडे के दिन। डेज और डेट्स में हम लोग क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ऑन संडे मंडे कर लीजिए या ऑन माई बर्थडे कर लीजिए। ठीक है, ऑन कोई भी डेट हो गई आपकी, तो वहां पर हम टाइम के सेंस में कैसे यूज करेंगे? डेज और डेट्स के पहले वहां पर ऑन का यूज करेंगे, एट का यूज नहीं करेंगे। अब थर्ड वाला हमारा देखिए इन प्रेपोजिशन का यूज कैसे करते हैं? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जहां पर क्या है आपको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है। एट और इन में क्या डिफरेंस होगा? यहाँ पर आपको पूरा एग्जैक्ट टाइम पता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, एक पूरी अवधि नहीं है टाइम की। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल पॉइंट, एकदम निश्चित पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, टाइम का एक पूरी अवधि होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि इन फेब्रवरी। अब इन फेब्रवरी में कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, फेब्रवरी इतना बड़ा अवधि है ना, पूरी पीरियड है फेब्रवरी का, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? इन का यूज। ठीक है, इन फेब्रवरी। फिर आपका क्या हो गया? इन विंटर हो गया, इन विंटर कर लीजिए, इन समर कर लीजिए, या इन मंथ्स से के पहले हम लोग लगा सकते हैं इन जनवरी, फरवरी, मार्च या कुछ भी। इन द इवनिंग, शाम में। ठीक है, इन द इवनिंग, लेकिन ये नहीं पता इवनिंग का कौन सा टाइम है आपका स्पेसिफिक। इन्होंने पीरियड दे रखा है, अवधि दे दी कि शाम में। ठीक है, अब शाम में एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग कर सकते हैं। तो टाइम के सेंस में हम लोग कैसे एट और इन का यूज करते हैं? एट, ऑन और इन का यूज करेंगे। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्लेस। ठीक है, प्लेस और लोकेशन के साथ हम लोग कैसे एट, ऑन और इन का यूज करेंगे। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं,
टाइम के सेंस में आप लोग देख लीजिए, टाइम के सेंस में ये डिफरेंस होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्लेस और लोकेशन के सेंस में कि कहाँ पर हमारा लगेगा एट, ऑन और इन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्लेस और लोकेशन के आधार पर हमारा क्या है, एट, ऑन और इन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, कहाँ पर हम लोग इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, कौन सी जगह से पहले, किस प्लेस के पहले, ये सब देखते हैं। चलिए पहला हमारा क्या है, एट। एट को हम लोग प्लेस और लोकेशन के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं, जैसे स्पेशल या स्पेसिफिक लोकेशन आपकी कोई होती है, ठीक है, स्मॉल सिटीज होती हैं जो छोटी जगह होती हैं आपकी, या कोई आपका क्या हो गया, मोहल्ला हो गया आपका, उसके पहले भी हम लोग एट का यूज करते हैं। स्पेसिफिक एरिया हो गया आपका, ठीक है, तो लोकेशन हो गई आपकी। स्मॉल सिटीज जो होती हैं, छोटे शहर, उनके पहले यूज कर लेते हैं, या छोटी जगह होती हैं, प्लेस होती हैं। जैसे आपका स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, एट लाल किला, एग्जाम्पल देखिए एट लाल किला, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन है ना कि एट लाल किला पे, ठीक है, लाल किला पे। एट मार्केट, एक कोई मार्केट होगी उस पे, ठीक, स्पेसिफिक लोकेशन है। एट स्टेशन, स्टेशन भी स्पेसिफिक है आपका, ठीक है, स्पेशल। एट विजयनगर, कोई आपका मोहल्ला है, ठीक है, तो उसमें हम लोग भी क्या लगा सकते हैं, एट विजयनगर। तो इस टाइप से क्या है, आप एट का यूज कर सकते हैं स्पेशल या स्पेसिफिक लोकेशन से पहले, छोटी सिटीज के पहले, छोटी जगह से पहले, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन प्रीपोजिशन। ऑन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, किसी सरफेस को टच करता है, किसी सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है, ऊपर रखा है, उसे टच कर रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। टचिंग हो रही है, उस पर रखा है, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑन। जैसे ऑन टेबल है, ठीक है, कोई चीज आपकी रखी है टेबल के ऊपर, तो उसको वो सरफेस को टच कर रही है, तब हम लोग उसके पहले क्या लगाएंगे, ऑन, ऑन प्रीपोजिशन करो, ठीक है। ऑन रूफ हो गया, छत के ऊपर आप खड़े हैं, तो वो टचिंग हो रही है ना, छत के ऊपर आप खड़े हैं, ठीक है, टच हो रहा है सब कुछ आपका, ठीक है, तो टचिंग हो रहा है समथिंग, आप उसके ऊपर हैं, सरफेस पर हैं, तो वही क्या हो गया, ऑन रूफ हो गया। ऑन हेड, जैसे कोई कैप है आपके हेड पर है, तो हेड के ऊपर कैप रखी है, ठीक, टचिंग हो रही है, तो ऑन हेड हो गया। और जब भी हम लोग ऑन कोई व्हीकल उसकी बात करते हैं, राइडिंग की बात करते हैं, जैसे कि मैं पैदल जा रहा हूँ, ऑन फूट जा रहा हूँ, ठीक है, ऑन ए हॉर्स, घोड़े की सवारी हो रही है, तो ऑन ए हॉर्स बोलेंगे। ऑन एन एलिफेंट बोल सकते हैं, हाथी की सवारी। तो उस टाइप में भी हम लोग क्या है, ऑन का यूज करें, इन ए हॉर्स या एट ए हॉर्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो ये आपके हो गया क्या, ऑन प्रीपोजिशन का यूज आपका कैसे हम लोग कर सकते हैं, प्लेस के पहले, लोकेशन से पहले। चलिए इनका देखते हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं बिग सिटीज, ठीक है, बिग सिटीज, जैसे कोई बड़ी सिटी है, उसमें आपके कोई छोटे छोटे जगह है वहां पे, तो उनसे पहले हम लोग क्या है, बड़ी सिटीज के पहले लगाते हैं इन। बिग प्लेसेस आपके हो गए, बिग सिटी, बिग प्लेस, या इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई चीज है, ठीक, जैसे किसी के अंदर आप जा रहे हैं, तो सराउंडेड बाय, जैसे कोई रूम है आपका, रूम के अंदर आप एंट्री ले रहे हैं, उसके अंदर पूरा आप जा रहे हैं, रूम के अंदर। तो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे इन मुंबई हो गया, तो मुंबई बहुत बड़ा बिग सिटी है, तो इन मुंबई कर सकते हैं, वहां पर कोई आपका एरिया है, तो वो आपका एट हो जाएगा, ठीक है, एट दिस इन मुंबई, ठीक है। तो इन मुंबई, इन द रूम, रूम के अंदर आप जा रहे हैं, सराउंडेड है, वो चारों तरफ से क्या है आपका, कवर है, तो इन द रूम हो जाएगा। इन माई पॉकेट, ठीक है, पॉकेट में, पॉकेट के अंदर, अंदर कोई चीज उसका वो आपका होता है कि कोई चीज किसी के अंदर है, जैसे रूम के अंदर है, हम लोग पॉकेट के अंदर आपके कुछ रखा है, तो उससे पहले भी हम लोग इन का यूज करेंगे। ऑन माई पॉकेट नहीं होगा, एट माई पॉकेट नहीं होगा। इन यूटेंसिल मतलब किसी बर्तन में आपने कोई चीज रखी, बर्तन में पानी डाला है आपने या कुछ भी, तो बर्तन के अंदर, ठीक, बर्तन में का सेंस आ रहा है, रूम में, ठीक, कमरे में, ठीक, तो ऐसे इन यूटेंसिल किसी बर्तन के अंदर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, और प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे एट, ऑन और इनका यूज करते हैं। तो आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसके आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग एट, ऑन और इनका यूज करेंगे, और आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए देखते हैं सम एग्जाम्पल्स क्या आते हैं प्रीपोजिशंस के आपके एट, ऑन और इन। पूरी एक्सरसाइज के बाद अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, आई कैन नॉट मीट डैश फोर। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कमेंट करके फटाफट से बताइए क्या होगा एट, ऑन, इन। कि आई कैन नॉट मीट, मैं नहीं मिल सकता हूँ 4 बजे, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा।
देखिए 4 बजे जब बोला है तो क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया है। क्या बता दिया है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब किसका यूज करते हैं? एट का। ठीक, एट आपका करेक्ट होगा। एट 4 बिल्कुल करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए एट का यूज होगा। ठीक है, आई लेफ्ट माई पर्स डैश द टेबल। मैंने अपना पर्स छोड़ दिया है, रख दिया है कहाँ पर? मैं लेफ्ट कर दिया है अपना पर्स कहाँ पर? टेबल पर। तो जब टेबल पर की बात होगी तब हमारा क्या आएगा? एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा। बताइए कमेंट करके क्या आएगा। देखिए टेबल के ऊपर रख दिया है मैंने, अपना पर्स टेबल पर छोड़ दिया है, तो टेबल के ऊपर सरफेस पर छोड़ दिया है ना, टचिंग हो रही है उससे। तो किसी के ऊपर कोई चीज होती है, टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है, सरफेस टच हो रही है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑन का। आई लेफ्ट माई पर्स ऑन द टेबल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आई विल मीट यू डैश मंडे। मैं तुमसे मिलूंगा मंडे। ठीक, ये कहा गया है। बताइए इसमें कौन सा आएगा? एट, ऑन या फिर इन? मैंने आपको क्या बताया? डेज और डेट्स के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो आई विल मीट यू डैश मंडे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन मंडे। मैं मंडे को मिलूंगा। ठीक, अब मंडे को अगर वो कहता आई विल मीट यू ऑन मंडे एट 4, ठीक, ऐसे हो जाता, मंडे को 4 बजे मिलूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है? देयर इज ए पार्टी द क्लब हाउस, कि एक पार्टी है क्लब हाउस में। ठीक है, पार्टी है क्लब हाउस में। यहाँ पर बताइए क्या आपका आएगा? एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, कि क्लब हाउस में पार्टी है, ये कहा गया है ना। अब क्या कौन सा क्लब हाउस है? एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा। देखिए कि देयर इज ए पार्टी, एक स्पेसिफिक पार्टी, एक क्लब हाउस की बात करी गई है कि क्लब हाउस में पार्टी है, एक पार्टी की बात हो रही है, तो कोई स्पेसिफिक आपका लोकेशन है, स्पेशल इवेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लब हाउस। क्लब हाउस आपका क्या है? स्पेसिफिक होगा, कोई स्पेशल होगा, उसकी डिटेल्स होंगी, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर? एट द क्लब हाउस। इन द क्लब हाउस नहीं होगा, एट द क्लब हाउस होगा। वो जो क्लब हाउस है उसकी पूरी डिटेल्स होंगी, जैसे एट आपका ताजमहल, एट लाल किला मैंने बताया, ऐसे एट द क्लब हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर डैश द मॉर्निंग। मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ क्या? एट, ऑन, इन। सुबह में क्या है? हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा। देखिए क्या आएगा आपको? जब भी हम लोग बात करते हैं मंथ्स की बात करेंगे, ठीक है, मंथ्स की बात करेंगे या उसकी बात करेंगे, मॉर्निंग हो गया आपका, इवनिंग हो गया, इन सब चीजों की बात करेंगे, तब हमारा क्या है? क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है, मॉर्निंग में कितने बजे ये नहीं पता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इन द मॉर्निंग। ऑन द मॉर्निंग नहीं होगा, मॉर्निंग पर नहीं, इन द मॉर्निंग, सुबह में मिलेंगे। ठीक है, इन द मॉर्निंग हो गया। चलिए, आई विल बी बैक हाफ एन आवर। हाफ एन आवर बताइए, मैं आधे घंटे में लौट आऊंगा। आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर। मैंने बोली थी, देखिए बोलते बोलते तो क्या है? हाफ एन आवर, ये आधा घंटा है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा आधा घंटा, 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद आधा घंटा, कौन सा आधा घंटा। तो जब हाफ एन आवर की बात करें, कोई पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में लौट आऊंगा। दे आर डैश दिल्ली। दे आर कहाँ है? दिल्ली में है। जब मैंने बताया बिग सिटीज के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। ठीक है, इन। दे आर इन दिल्ली, विद दिल्ली में। नेक्स्ट क्या है? द स्टूडेंट्स आर डैश द ऑडिटोरियम। द स्टूडेंट्स आर डैश ऑडिटोरियम। स्टूडेंट्स क्या है? ऑडिटोरियम में है। ऑडिटोरियम क्या है? कवर्ड है ना चारों तरफ से, उसके अंदर है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी इन आएगा। सारे इन वाले आपके हो गए इधर, तो इन वाले कॉन्सेप्ट हो गया, एट भी आ गया है, ऑन भी आ गया है आपका। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके, जो मैंने एट, ऑन और इन के बीच में, प्रीपोजिशन के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं टाइम के सेंस में, प्लेस, लोकेशन के सेंस में। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।